कपालभाति प्राणायाम में अगर हम तेज़ी से और जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या इससे आयु कम नहीं होती, क्योंकि सांसों की संख्या सीमित होती है। क्या है इसके वैज्ञानिक प्रमाण? प्राणायाम या नियंत्रित श्वास तकनीक स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा को बनाए रखने में उपयोगी साबित हुई है। इसमें से एक है कपालभाति प्राणायाम, जिसे आमतौर पर अग्नि श्वास या यौगिक श्वास के रूप में जाना जाता है। कपालभाति एक षट क्रिया है, जिसका अर्थ है कि यह एक सफाई तकनीक है जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है। संस्कृत में कपाल शब्द खोपड़ी को संदर्भित करता है और भाति का अर्थ है चमकना या प्रकाशित करना। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो सांस लेना सक्रिय प्रक्रिया होती है, जबकि सांस छोड़ना निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। कपालभाति में यह उल्टा होता है। इसमें सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जैसे लोहार की धुकनी तेजी से हवा फेंकती है। इसी प्रकार कपालभाति में अत्यंत शीघ्रता से रेचन किया जाता है। योग्यता अनुसार 1 मिनट में अभ्यासकर्ता 60 से 120 तक रेचन कर सकता है। यह एक प्राचीन धारणा है कि इंसान की आयु का निर्धारण जीवन में कुल ली हुई सांसों द्वारा होता है। इस धारणा का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित संख्या में सांसें निर्धारित होती हैं और जितनी तेज़ी से हम सांस लेते हैं उतनी ही जल्दी हमारी आयु समाप्त हो जाती है। औसतन व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 18 सांसें लेता है और एक दिन में लगभग 25,920 सांसें लेता है। और कपालभाति प्राणायाम में सांसों की संख्या 60 से 120 प्रति मिनट होती है, जबकि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 15 मिनट भी कपालभाति प्राणायाम करता है तो वह 15 ही मिनट में वह 900 से 1800 सांसें ले लेता है। तो क्या इन अतिरिक्त ली हुई सांसों से उसकी आयु घटती है? माना जाता है कि तेज सांसें लेने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर का यही बढ़ा हुआ तापमान शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे आयु क्षय होती है। जैसे खरगोश श्वास 38, आयु 8 वर्ष, कुत्ता श्वास 28, आयु 13 वर्ष, घोड़ा श्वास 18, आयु 50, मनुष्य श्वास 12, आयु 100, कछुआ श्वास 4, आयु 150 वर्ष। कुछ समय पहले तक एक औसत व्यक्ति की श्वासें 11 से 12 प्रति मिनट थी, जो अब बढ़कर 15 से 18 प्रति मिनट हो गई है। इसी अनुपात से अब उसकी आयु भी घट गई है। अब हम 2 प्रकार से तीव्र सांसें ले सकते हैं। पहला, किसी रोग, चिंता, अवसाद, भय, थकान के कारण चलने वाली तेज सांसें। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम द्वारा अनुशासित एक निश्चित पैटर्न में ली जाने वाली तीव्र सांसें। अब पहले प्रकार की तीव्र सांसें आयु का क्षय करती हैं, जबकि दूसरी प्रकार की यानी कपालभाति प्राणायाम द्वारा ली गई तीव्र सांसों द्वारा आयु और स्वस्थ बढ़ता है। पहले जानते हैं कि सामान्य तीव्र सांसों और कपालभाति की तीव्र सांसों में बुनियादी क्या अंतर है। कपालभाति प्राणायाम बलपूर्वक प्रश्वास यानी सांस छोड़ना और निष्क्रिय श्वास यानी स्वाभाविक रूप से सांस लेना, और जबकि सामान्य तेज श्वास अनियंत्रित और तेजी से सांस लेना और छोड़ना होता है। कपालभाति प्राणायाम पूरी तरह से नियंत्रित और इसका एक निश्चित पैटर्न होता है, जबकि सामान्य तेज श्वास अनियंत्रित और असंयमित होती हैं। कपालभाति प्राणायाम श्वसन तंत्र को शुद्ध करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जबकि सामान्य तेज श्वास आमतौर पर तनाव, चिंता या शारीरिक गतिविधि के प्रतिक्रिया के रूप में होती है। कपालभाति प्राणायाम सीधे बैठ के किया जाता है, रीढ़ सीधी और पेट में हल्का संकुचन होता है, जबकि सामान्य तेज श्वास
किसी भी मुद्रा में हो सकती है। यह अक्सर तनाव के कारण होती है। कपालभाति प्राणायाम का अन्य प्राणायाम तकनीकों के साथ अभ्यास किया जा सकता है, जबकि समान तेज श्वास स्वाभाविक रूप से होती है। किसी तकनीक के साथ इसका संयोजन नहीं किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम में मानसिक और शारीरिक रूप से एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य तेज श्वास बिना किसी विशेष ध्यान के होती है। कपालभाति प्राणायाम से श्वसन, हृदय और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जबकि सामान्य तेज श्वास स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे तनाव और हृदय पर दबाव पड़ता है। कपालभाति प्राणायाम में गहरी श्वास पूरक की आवश्यकता नहीं होती। रेचन अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि सामान्य तेज श्वास में गहरी या सतही श्वास हो सकती है। कपालभाति प्राणायाम में प्रति मिनट 30 से 120 बार बलपूर्वक रेचन करते हैं, जबकि समान तेज श्वास में रेचन और पूरक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर तेज और अनियंत्रित ही होते हैं। कपालभाति प्राणायाम विशेष अभ्यास समय आमतौर पर सुबह या योग सत्र के दौरान किया जाता है, जबकि सामान्य तेज श्वास किसी भी समय हो सकता है, खासकर तनाव या व्यायाम के दौरान। कपालभाति प्राणायाम में श्वास पेट के माध्यम से बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है, जबकि सामान्य तेज श्वास में छाती या नाक से श्वास लेना और छोड़ना शामिल होता है। कपालभाति प्राणायाम तीव्र और जोरदार प्रक्रिया है, जबकि सामान्य तेज श्वास तेज लेकिन आवश्यक रूप से जोरदार नहीं होती। कपालभाति प्राणायाम ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जबकि समान तेज श्वास ऊर्जा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यह तनाव के ऊपर आधारित होता है। कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों को शुद्ध करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जबकि समान तेज श्वास का टॉक्सिन निकालने में कोई विशेष सफाई प्रभाव नहीं होता। कपालभाति प्राणायाम पेट और डायफ्राम की मांसपेशियों का सक्रिय उपयोग करता है, जबकि सामान्य तेज श्वास मुख्य रूप से छाती की मांसपेशियों का उपयोग करता है। कपालभाति प्राणायाम में स्पष्ट श्वास की ध्वनि होती है, जबकि समान तेज श्वास में ध्वनि अलग अलग हो सकती है, जो आमतौर पर अनियंत्रित होती है। कपालभाति प्राणायाम से स्वास्थ्य में सुधार और दीर्घायु होती है, जबकि सामान्य तेज श्वास से संभावित स्वास्थ्य समस्या ही देखी जाती हैं। कपालभाति प्राणायाम योग शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा सिखाया जाता है, जबकि सामान्य तेज श्वास स्वाभाविक रूप से होती है। इसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। कपालभाति प्राणायाम मानसिक स्पष्टता और शांति प्रदान करता है, जबकि सामान्य तेज श्वास मानसिक तनाव और चिंता बढ़ा सकता है। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सांसें धीमी और गहरी होती जाती हैं। यौगिक परंपरा में भी धीमी और गहरी श्वास को शांत और दीर्घायु का संकेत माना जाता है। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है, जबकि सामान्य तेज श्वास से सांसें धीमी और गहरी नहीं होती। यह अक्सर असामान्य और अनियमित स्वास्थ्य कंडीशन को दिखाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य ली गई स्वाभाविक अनियंत्रित तेज सांसें आयु को घटाती हैं, जबकि कपालभाति द्वारा ली गई नियंत्रित लयबद्ध तालबद्ध तेज सांसें आयु को बढ़ाती हैं। जैसे अनियंत्रित अराजक भीड़, हिंसा, दंगे, अव्यवस्था, मारपीट, आगजनी, भगदड़, देश के लिए नुकसान, नकारात्मक खतरनाक स्थिति पैदा करती है। लेकिन नियंत्रित अनुशासित सेना नियमों का योजनाबद्ध रूप से पालन करती हुई देश हित और राष्ट्र गौरव के लिए काम करती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि आयु निर्धारण में श्वास दर के साथ साथ समग्र श्वसन स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य और मेटाबॉलिक रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
उदाहरण के लिए, धीमी श्वास दर वाले जानवरों की आयु अधिक होती है, लेकिन वह उनके संपूर्ण मेटाबॉलिक रेट और शारीरिक प्रक्रियाओं से भी संबंधित हैं। जाने कपालभाति प्राणायाम से उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु कैसे प्राप्त होती है। कपालभाति फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन का संचार होता है। तेजी से श्वास छोड़ने की प्रक्रिया ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाती है। पेट की मांसपेशियों के संकुचन से पाचन अंगों की मालिश होती है, जिससे पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है। कपालभाति का अर्थ है कपाल को प्रकाशवान करना, अर्थात मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है, जिससे मेंटल क्लियरिटी और ध्यान क्षमता में वृद्धि होती है। यह प्राणायाम वजन घटाने में मदद करता है, क्योंकि यह शरीर की मेटाबॉलिक दर को बढ़ाता है। कपालभाति मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और खुशहाल महसूस करता है। यह प्रक्रिया शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित अभ्यास से हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है, जो संपूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। कपालभाति शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। बलपूर्वक श्वास छोड़ने से फेफड़ों और कोशिकाओं से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। नियमित अभ्यास तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे मूड में सुधार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह डिप्रेशन और अन्य मानसिक विकारों में भी सहायक हो सकता है। कपालभाति प्राणायाम मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को सक्रिय और मजबूत करता है। इससे मानसिक स्पष्टता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यह प्राणायाम इम्यून सिस्टम को सुदृढ़ करता है, जिससे शरीर रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधक बनता है। कपालभाति हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रण में रहता है और हृदय रोगों का खतरा कम होता है। पेट की मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से पेट के अंदरूनी अंग मजबूत होते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे कैलोरी बर्निंग में मदद मिलती है। माइंडफुलनेस मानसिक सतर्कता और ध्यान क्षमता को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम तेजी से श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है, जो श्वास की कुल संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन यह शरीर और मस्तिष्क को कई सकारात्मक लाभ प्रदान करता है। ये लाभ श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, मानसिक स्पष्टता, पाचन और तनाव प्रबंधन में सुधार के रूप में होता है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घायु में योगदान करते हैं। इसी प्रकार कपालभाति प्राणायाम न केवल आयु को बढ़ाने में सहायक है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। कपालभाति प्राणायाम की तीव्र सांसें आयु को बढ़ाती हैं और अन्य समान तरीके से ली गई तीव्र सांसें आयु का क्षय करती हैं।